अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कायनात के स्पेस फैब्रिक में एक ऐसी प्लेस भी है जहां पे लाइट इतनी ज़्यादा बेंड हो जाती है कि वो आगे का फासला भी तय नहीं कर पाती। और फिज़िक्स के जितने भी लॉज हैं, चाहे वो मॉडर्न फिज़िक्स में हम देखते हों या फिर क्लासिकल फिज़िक्स के कुछ कंसेप्ट हों, कोई भी वहाँ पे काम नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल की। ब्लैक होल स्पेस में मौजूद एक ऐसे रीजन का नाम है जहाँ पर ग्रेविटी इतनी इमेंस मिकदार में पाई जाती है कि कोई भी चीज़, इवन लाइट भी वहाँ से स्केप नहीं कर सकती। ब्लैक होल को इंटरस्टेलर मूवी में वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन रियलिटी कुछ इससे भी डिफरेंट है। आज की इस वीडियो में हम ब्लैक होल के कंसेप्ट और इससे जुड़ी हुई मिस्ट्रीज के बारे में ही डिस्कस करेंगे। बेसिकली ब्लैक होल की तीन ऐसी चीज़ें हैं जो इसको बहुत ही पुरस्कार बनाती हैं, जिनमें सबसे पहले आती है सिंगुलैरिटी। ब्लैक होल के सेंटर में मौजूद एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ग्रेविटी इतनी इमेंस मिकदार में होती है कि कोई भी चीज़ अगर यहां जाती है तो वो वापस मुड़कर नहीं आती और हर चीज़ ही इसी सिंगुलैरिटी में डिसॉल्व हो रही है, जिसकी वजह से एक ये मिस्ट्री बनी हुई है कि सिंगुलैरिटी यानी कि एक ऐसे पॉइंट पर इतना मास है वो कैसे एक जगह पर इकट्ठा हो सकता है। इसके अलावा ये इनविजिबल होते हैं। सेकंड नंबर पर जो चीज़ इसे पुरस्कार बनाती है वो ये है कि हम ज़ाहिरी आंख से किसी भी ब्लैक होल को नहीं देख सकते, बल्कि इसके इर्द गिर्द मौजूद चीज़ें ही बेसिकली ब्लैक होल की एग्जिस्टेंस का हमें पता देती हैं। थर्ड नंबर पर है इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। जो भी इंफॉर्मेशन ब्लैक होल के अंदर मौजूद है या जो भी चीज़ ब्लैक होल के अंदर जा रही है, बेसिकली वो जाती कहाँ है। ये तमाम इंफॉर्मेशन और ब्लैक होल से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम तक नहीं पहुंच पाती। हम जितने भी अजम्पशंस, थ्योरीज या कुछ भी सुजेशन करते हैं वो अपने जो डाटा के बेसिस पे करते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन हमें ब्लैक होल के अंदर से नहीं मिली, ना ही कोई चीज़ ब्लैक होल के अंदर जाके फिर वापस आई है जो हमें इस चीज़ के बारे में आगाज़ कर सके। इसे इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स भी कहते हैं। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि जब भी कोई ब्लैक होल की फॉर्मेशन होती है तो उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो रेडिएशन की सूरत में खारिज होती है, जिसे इन्होंने हॉकिंग रेडिएशन का भी नाम दिया था। लेकिन फिल वक्त हम इन रेडिएशंस को भी डिकोड नहीं कर सके ताकि इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सके कि बेसिकली ब्लैक होल के अंदर होता क्या है। ब्लैक होल का कंसेप्ट ज़्यादा पुराना नहीं है, बल्कि आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से अखज़ किया गया जो 1915 में पब्लिश की गई थी। लेकिन जो टर्म ब्लैक होल है वो सबसे पहले जॉन व्हीलर ने 1967 में इस्तेमाल की। बेसिकली जो ब्लैक होल की अंडरस्टैंडिंग है उसमें जॉन व्हीलर ने तो खास किरदार अदा किया ही, लेकिन 20वीं सेंचुरी में कुछ और भी साइंटिस्ट जैसा कि क्वार्ट्ज चाइल्ड और डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग के वर्क ने भी हमें काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर और इंफॉर्मेशन दी। ब्लैक होल के साइज के हवाले से ब्लैक होल की मेजर 3 टाइप्स हैं: स्टेलर ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल और सुपरमैसिव ब्लैक होल। स्टेलर ब्लैक होल बेसिकली किसी भी स्टार का जब इंटरनल फ्यूल वो ख़त्म हो जाता है तो वो अपनी ही ग्रेविटी में कोलैप्स करने की वजह से एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाते हैं। स्टेलर ब्लैक होल का मास है वो 100 से 1000 टाइम्स ऑफ द सन होता है। लेकिन अब अगर हम इंटरमीडिएट ब्लैक होल की बात कर लें तो इनका साइज़ 10 की पावर 2 से लेकर वो 10 की पावर 5 हमारे जो सन है उसके बराबर होता है। लेकिन अगर हम थर्ड नंबर पर बात करें जो कि सबसे फेमस फॉर्म ऑफ ब्लैक होल है, जिसे हम सुपर मैसिव ब्लैक होल भी कहते हैं, ये साइज़ में इतने बड़े होते हैं कि हमारी दुनिया या फिर सूरज जैसे मिलियंस टू बिलियंस प्लैनेट्स या स्टार्स हैं वो एक ही ब्लैक होल के अंदर समा सकते हैं। और ये सजेस्ट किया जाता है कि कायनात में पाई जाने वाली हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है, जिसकी वजह से तमाम जो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स है और जितना भी मटेरियल उस गैलेक्सी में मौजूद है वो इस ब्लैक होल के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है और एक गैलेक्सी की जो शेप है वो इसी वजह से ही बरकरार रहती है। अगर हम ब्लैक होल की शेप के बारे में बात करें तो बेसिकली इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक इवेंट होराइजन और एक सिंगुलैरिटी। इवेंट होराइजन जो ब्लैक होल की आउटर लेयर है उसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। अगर कोई चीज़ एक दफ़ा इवेंट होराइजन को क्रॉस कर जाती है तो फिर वापस पलटकर कभी भी नहीं आती, वो सिंगुलैरिटी की तरफ चली जाती है, जिसी वजह से इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है। बेसिकली जो इवेंट होराइजन है वो कोई एक बाउंड्री नहीं है बल्कि एक स्फीयर है जो कि किसी भी ब्लैक होल के इर्द गिर्द मौजूद होता है। और अगर हम सिंगुलैरिटी की बात करें तो सिंगुलैरिटी ब्लैक होल के सेंटर में मौजूद एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इन्फिनिटी मास है वो छोटे ही सी जगह पर है वो कन्वर्ट हो चुका होता है और वो इतना डेंस होता है कि हर चीज़ यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाती है, चाहे वो ग्रेविटी हो
चाहे वो कुछ और चीज़ हो। इसी वजह से यहाँ पर कोई भी फिजिक्स का लॉ वो काम नहीं करता। अगर हम ब्लैक होल की विजिबिलिटी की बात करें तो बेसिकली ये एक्रीशन डिस्क ही होती है, जिसकी वजह से हम ये आइडिया लगाते हैं कि स्पेस में कहाँ पर एक ब्लैक होल मौजूद है। ब्लैक होल के इर्द गिर्द जितना भी मटेरियल है, चाहे इंक्लूडिंग स्टार, प्लैनेट, डस्ट पार्टिकल, प्लाज्मा या कुछ भी और चीज़ें होती हैं, वो रिवॉल्व करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से वो एक एक्रीशन डिस्क बनाती हैं। और बेसिकली ये एक्रीशन डिस्क ही किसी ब्लैक होल का वो पता देती है। अगर हम ब्लैक होल की फॉर्मेशन की बात करें तो बेसिकली ये फॉर्म होते हैं किसी भी स्टार के इंटरनल कोलिजन की वजह से। एक स्टार में वो दो तरह की फोर्सेस काम कर रही होती हैं, एक इनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स जबकि एक आउटवर्ड होती है फोर्स। जब भी कोई फ्यूल खत्म हो जाता है किसी भी स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो अपनी ही ग्रेविटी के अंदर कोलैप्स कर जाता है, जिसकी वजह से वो एक ब्लैक होल की फॉर्मेशन होती है। और बेसिकली ये ब्लैक होल्स जब एक दूसरे में मर्ज होते हैं या फिर बहुत सारा मैस वो निकलते रहते हैं तो ही ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल में वो कन्वर्ट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि हर स्टार वो ब्लैक होल में तब्दील होने की, तो हर स्टार है वो ब्लैक होल में तब्दील नहीं होता, बल्कि एक इसके लिए सफिशिएंट मास है वो दरकार होता है। इसी वजह से हमारा जो सूरज है इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये कभी भी किसी ब्लैक होल में तब्दील नहीं होगा।